दिव्यांगता की सेवा में हमेशा तत्पर। अब श्रवण जांच केंद्र की स्थापना कर ऑडियोमेट्री के माध्यम से सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, कान में सीटी बजना, बातों को दोहराकर पूछना, इन समस्याओं के लिए श्रवण जांच केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें कुशल ऑडियोलॉजिस्ट के निर्देशन में अत्याधुनिक उपकरणों से सुनने के स्तर की जांच व उसका निदान किया जाता है। साथ ही स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। किसी भी कान की समस्या से परेशान हैं तो कल्याण करोति सरस्वती कुंड के पास मथुरा में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9897203030 और 9760203030। पेश है टीवीएस बम्पर ऑफर्स। पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपए तक बचत। थाना हाईवे स्थित नटवर नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े एक मकान से लाखों रुपए की नकदी चोरी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि नटवर नगर निवासी कविता पेशे से टीचर हैं और जमुना पार में उनकी ड्यूटी है। रोजाना की तरह वे अपनी ड्यूटी पर चली गयी। उसके बाद उनका बेटा स्कूल से लौटा तो घर के ताले टूटे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। कविता के बेटे ने तत्काल मोबाइल के माध्यम से अपनी मां को इस बारे में अवगत कराया तो कविता भी अवकाश लेकर अपने घर पहुंच गई, जहां सारा सामान बिखरा पड़ा पाया। चोर दिन दहाड़े तलाशी लेकर लगभग 15 लाख रुपए की नकदी जेवरात पार कर ले गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। यहां पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक 14 साल का किशोर मकान के दरवाजे के पास साइकिल से रुकता हुआ नजर आया। पुलिस का अनुमान है कि चोरी की घटना किसी परिचित द्वारा अंजाम दी गई है, जिसे गृह स्वामी कविता के स्कूल जाने और उनके बेटे के स्कूल से लौटने का समय पता है। बहरहाल चोरी की इस घटना के बारे में गृह स्वामी कविता द्वारा जानकारी दी गई। ताला हम घर का लॉक करके गए थे और फिर उसके बाद मेरा बेटा विद्यालय स्कूल से आया है वापस, तो उसने देखा है कि ताला टूटा हुआ है, घर खुला हुआ पड़ा है, सारा लाइट जली हुई है और सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है। उसने तुरंत मेरे पास कॉल किया है कि मम्मी सारा सामान बिखरा पड़ा है और वाईफाई का प्लग भी नहीं है, तो आप तो नहीं निकाल के रख गए हो। तो फिर मैंने उसको बोला है कि क्या क्या बिखरा पड़ा है, तो उसने बताया कि अलमारी वगैरह सब बिखरी पड़ी हैं। और फिर मैं तुरंत स्कूल से छुट्टी लेके वापस आई और आकर फिर मैंने देखा कि मेरे घर में क्या क्या है, कैसे क्या, जो जिस बैग में मेरी ज्वेलरी रखी थी वो भी खाली पड़ा है। सब देख के फिर मैंने ज्वेलरी गई है, मेरा मंगलसूत्र था, पेंडल था, एक और गले का छोटा लॉकेट था और 5-6 रिंग थी 6 और कानों के झुमके थे और पायल थी। क्या मानते हो कितने के करीब 15 से 20 के समथिंग होगा। लाख रुपए? हाँ, 15-20 लाख के समथिंग। तो ये दिन दहाड़े हुआ है? हाँ, सुबह मैंने वीडियो में देखा है कि 9-9:15 की बात है। घर में कोई मौजूद नहीं था। मेरे बाद में चाबी का पता था उसे, तो देख लिया किसी दिन, तो उसने अपने आप खोला है और उसके बाद फिर मैंने तो वीडियो के थ्रू देखा है कि वो 9:15 बजे की घटना है। मुझे नहीं पता था उससे पहले। सीसीटीवी कैमरे लगे उसमें कैद हो गया? हाँ जी। क्या दिखाई दे रहा है उसमें? लड़का दिखाई दे रहा है 13-14 की एज के समथिंग का, और वो मेरे घर में आया है, एंटर दिखाई दिया है, फिर 20-25 मिनट के बाद घर से बाहर निकला है और जाता हुआ भी दिख रहा है, उसका क्लियर फोटो भी है। अच्छा, इसमें पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ, मैंने सबसे पहले 112 नंबर पर कॉल किया था, फिर उसके बाद थाना हाईवे में वो एप्लीकेशन दिया है। हाँ जी। तो अभी तक वो लोग आए नहीं हैं? अभी तक कोई नहीं आया है, अभी कोई उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। आप कितने बजे मालूम पड़ा था? मुझे कितने बजे कॉल? मुझे 10 बजे पता चला, स्कूल में अपने विद्यालय में पता चला था 10 बजे। 10 बजे पता? मेरे बेटे ने कॉल किया था, वो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, जल्दी छुट्टी हो गई थी। वो जैसे ही घर आया तुरंत उसने देखा, घर की स्थिति देख के तुरंत बेटे की 9:30 बजे छुट्टी होती है और 9:50 पे वो घर आ गया था और उसने देखा तो 10 मिनट में फिर उसने मुझे तुरंत कॉल किया। रख के चली जाती हो? नहीं, अंदर का मैं लेके गई थी सब चाबी। अलमारी की चाबी मेरे पास ही थी, मेरे पर्स में, और अंदर के सब की चाबी थी, लेकिन मेन गेट की चाबी बाहर रखी थी बस। बाकी तो उसने लॉक तोड़ कर? हाँ, सब तोड़ा है उसने। और अलमारी की चाबी भी मेरे पास ही थी, ताला बंद था, मेरे पर्स में चाबी थी और वो भी तोड़ा, लॉकर तोड़ा है। 15 से 20 लाख रुपए? हाँ जी।